हेलो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं लाइक अनलाइक टर्म, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, टर्म्स क्या होती है, ये चीज़ें हम इसमें पढ़ चुके हैं। जो हमारा मेन टॉपिक अब रह गया है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारे टू टाइप्स के होते हैं। इनके जो मेथड है वो दो तरह के हैं। एक तो हमारा कॉलम मेथड और एक है हमारा हॉरिजॉन्टल मेथड। जैसे कि इनके नाम में इनका मीनिंग है, कॉलम मीन्स कि कोई वर्टिकल लाइन आपकी खड़ी है, दिस इज कॉलम, और हॉरिजॉन्टल मीन्स कोई लेटी हुई लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये कॉलम लाइन है। इसी तरीके से ये मेथड है, कॉलम मेथड और हॉरिजॉन्टल मेथड। आगे आपको समझ में आएगा। मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉलम मेथड से, ठीक है। तो पहले हम कॉलम मेथड करते हैं, देन हॉरिजॉन्टल। तो कॉलम मेथड देखते हैं। अगर कॉलम मेथड में आपको एडिशन बोलते हैं कि 2x² + 4y² + 6 एंड -x² - 5y² - 8, इसको आपको ऐड करना है, ठीक है, सम करना है इन दोनों का, ठीक है, दोनों को प्लस करना है, ठीक है। हम प्लस करते हैं तो इसे कैसे करेंगे। पहले आप एक्सप्रेशन देखिए कितने हैं। यहाँ से यहाँ तक 1 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, और इसको इसके नीचे रखना, जैसे कि हम अपना छोटी क्लासेस में करते थे प्लस माइनस। जब हम फर्स्ट सेकंड क्लास में थे तो हमारी टीचर बताती थी कि हम कैसे प्लस माइनस करें, उसी तरीके से हम इसको करेंगे। 2x² + 4y² + 6 -x² - 5y² - 8। यहाँ मैंने माइनस नहीं लगाया है, क्वेश्चन में ही माइनस था तो इसलिए मैंने माइनस लिखा है, बट हमें इसे करने क्या है, प्लस, ठीक है, हमें इसे प्लस करना है। तो अब हम कैसे करेंगे, देखिए। अब आप अगर नोटिस करें तो एक कॉलम सा खड़ा हो गया ऐसे, इसलिए इसका नाम है कॉलम मेथड। हम कॉलम वाइज सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ कुछ नहीं है, मैं 1 मान सकती हूँ, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो ऊपर है 2, नीचे है -1 और है x², ठीक है। बीच में हम लगाएंगे एडिशन है, प्लस लगा देते हैं। ऊपर क्या नंबर है 4 और नीचे है -5। आपको पता है नंबर अपना साइन साथ लेके जाता है, तो 5 के साथ 5 अकेला नहीं है, ये है -5। फिर y², क्योंकि हमारा अलजेब्रा सेम ऐसे ही उतर जाता है नीचे। फिर मैंने प्लस लगा दिया, एडिशन है, ऊपर 6 है और नीचे -8 है। अब हम क्या करेंगे, इन नंबरों को सॉल्व करेंगे। देखो 2 में से 1 गया, 1x², 4 में से 5 गया तो क्या आएगा, -1y²। क्यों, क्योंकि छोटे में से बड़ा गया है। छोटे में से जब भी कोई बड़ा नंबर जाता है तो उसका आंसर हमारा नेगेटिव में आता है, ठीक है। और आगे गए, फिर 6 छोटा है, उसमें से 8 जा रहा है, यानी आंसर तो आपका 2 आएगा बट नेगेटिव में आएगा। अब इनके ब्रैकेट ओपन करते हैं। 1 को हम ज़रूरी नहीं लिख के हम हटा भी सकते हैं, क्योंकि 1 हो ना हो बराबर है। प्लस माइनस माइनस 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, सीधा आप अलजेब्रा लिख दो, प्लस माइनस माइनस का 2। तो यह आपका हो गया आंसर। इसे कहते हैं कॉलम मेथड। कॉलम मेथड में आपका कॉलम वाइज सॉल्व होता है और उसको हम सॉल्व करके आंसर लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि 2x² है + 3x है -6 है एंड 4x + 2 है। अब यहाँ बोला गया है कि इन दोनों को प्लस करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऐसी लिखूंगी, सेकंड लिखने जा रही हूँ। मैंने देखा यहाँ तो x² है, लाइक टर्म भी तो हम एक के नीचे एक लिखते हैं ना, लाइक। अब x² है, दूसरे वाले एक्सप्रेशन में x² है ही नहीं, तो हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है, छोड़ देंगे। नेक्स्ट हम आगे जाएंगे, देखेंगे 4x है और हमारे पास यहाँ 3x है। लाइक के नीचे लाइक टर्म लिखी जाएगी 4x, और नंबर के नीचे नंबर लिखे जाएंगे, ठीक है। अब हमें इसे करना है प्लस। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसे ऐसे उतार दो, 2x²। अब 4 भी पॉजिटिव है, क्योंकि कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है। 3 और 4 कितने होते हैं बताइए, 3 और 4 होते हैं 7x, और माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 गए, 4 बचे,
और हमारा जो है वो नेगेटिव साइन है। तो ये हमारा हो गया आंसर, जो कि हमने करा है कॉलम मेथड से। ये कॉलम वाइज हमने सॉल्व किए, तो इसलिए इसे हमने बोला गया कॉलम मेथड। अब ये क्या है, एडिशन। अब इसी तरीके से हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मेथड कॉलम वाइज ही देखेंगे इसको। मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर से यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2x² प्लस 4y² प्लस 6 एंड -x² माइनस 5y² और आपका माइनस का 8। अब इसी एग्जाम्पल को हम करके देखेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं सब्ट्रैक्शन में क्या है, एक छोटी सी ट्रिक है या कहें कि एक छोटा सा रूल है जो हमें ध्यान रखना होता है। फर्स्ट आप वही करो जो एडिशन में करते हो, दोनों को एक दूसरे के नीचे रखो लाइक टर्म देख के। तो 2x² प्लस 4y² प्लस 6, ठीक है। x² के नीचे x² आएगा, माइनस का है। y² के नीचे y² आएगा, माइनस का है। r नंबर के नीचे नंबर आएगा, ठीक है। इसे हम सॉल्व कर देते हैं। अब इसमें नोटिस करने वाली बात यह है, अगर हम इसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा जो कि एडिशन में आता है, पर हम यहाँ कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट में एक रूल है कि आप जो नीचे वाले का साइन है इसको चेंज कर दो, ठीक है। चेंज करेंगे हम, देखेंगे सिर्फ नीचे वाले एक्सप्रेशन का, ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं। नीचे वाले का देखिए, यहाँ ये माइनस का है, मैं इसको प्लस बना देती हूँ। ये माइनस का है, मैं इसको प्लस बना देती हूँ। और ये माइनस का है, मैं इसको प्लस बना देती हूँ। अगर ऊपर प्लस का होता तो मैं नीचे माइनस बना देती, ठीक है। मैंने साइन कर दिए चेंज मेरे लिए। अब ये वाले साइन इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, ये साइन सेकंड एक्सप्रेशन के, ठीक है, और फर्स्ट के ऑलरेडी साइन हैं। अब हम इस वाले साइन को कर देंगे, जो हमारे ओल्ड कह दो, प्रीवियस कह दो, पुराने जितने भी साइन लगे हुए थे उसे हम कर देंगे इग्नोर। इसे कर दो इग्नोर आप। अब आपको दो साइन देखने, एक तो ये वाले और एक ये वाले। अब देखिए 2 है और 2 है और नीचे क्या है 1। अब हम माइनस का 1 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हमने माइनस करना है इग्नोर, हमने तो प्लस माना है। तो प्लस का 1 x²। आगे गए 4 है, माइनस का 5 लिखने के बजाय मैं लिखूंगी प्लस का 5, क्योंकि मेरे लिए माइनस नहीं है प्लस है, मैंने साइन चेंज कर दिया था। अब 6 करने जा रही हूँ, माइनस का 8 नहीं करूँगी, इसे प्लस का 8 करूँगी, मेरे लिए प्लस का 8 है। अब मैं इसे सॉल्व करूँगी, यहाँ का 3x² प्लस 9y² और 6 और 8 कितने हो गए 14। तो ये हो गया आपका आंसर। आप देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव में कितना डिफरेंट का आंसर आपका है। तो सब्ट्रैक्ट में आपका यही रूल है कि आपको साइन चेंज करने हैं नीचे वाले एक्सप्रेशन के और इग्नोर करने हैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन के। कहने का मतलब है ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है इसके साइन हम अपनी तरफ से लगाएंगे अपोजिट साइन, और फिर इसी के जो साइन हमने चेंज किए ना अपोजिट करें, उससे पहले वाले साइन को हम इग्नोर कर देंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है 2x² प्लस 4x एंड 3x माइनस 6। इजी सा लिया है मैंने। अब देखिए 2x² है प्लस 4x है। अब लाइक टर्म रखेंगे, ये पहला एक्सप्रेशन है, ये नीचे आएगा इसके। अब x² तो है नहीं तो हम इसे खाली छोड़ देंगे, ठीक है। 3x है तो 4x के नीचे आएगा। नंबर के नीचे आता है पर ऊपर नंबर नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम इसे अलग से साइड में रख देंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आप ये देखिए, अब आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी ये कैसा सॉल्व हो रहा है, हमें नेगेटिव यानी सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए आप प्लस करके 0 यहाँ लगा सकते हो, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। जहाँ खाली बचे वहाँ प्लस करके 0 का कोई मीनिंग नहीं है, वही नंबर आ जाएगा। अब देखिए साइन चेंज करिए, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव कर दो, ये पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव कर दो, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव कर दो। यहाँ पॉजिटिव कैसे है, जब कुछ नहीं होता तो पॉजिटिव में होता है नंबर, ठीक है। अब देखो 0 का नेगेटिव है, ये 0 तो है ही नहीं, मान लो हमने अपनी तरफ से लगाया, और जो इसका नेगेटिव पॉजिटिव है, ना तो 0 नेगेटिव नंबर होता है ना ही 0 पॉजिटिव नंबर होता है। तो इस 2x² को हम ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। अब ऊपर हमारा आ गया 4, नीचे 3 का है -3,
क्योंकि माइनस साइन लेंगे हम, ये वाला इग्नोर करना है, एक्स, ठीक है। फिर प्लस, ऊपर 0 है और नीचे क्या है हमारा 6, प्लस का 6, करिए इसे 2x², 4 में से 3 गया खाली 1x आएगा, और 0 + 6 हो गया हमारा 6। 1x को हम दिखा भी सकते हैं और सिर्फ x भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। आपको समझ में आया? तो ये हमारा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का रूल कि आप नीचे वाले का साइन चेंज करिए और फिर उस साइन को इग्नोर करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। क्लास 7th के लिए मैंने वीडियो बनाई है, और आपको किसी भी टॉपिक में समझना हो तो मुझे कमेंट करें, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगी। और थैंक यू स्टूडेंट।